Okay, so today we are going to start our economics and in first chapter of VKOED, that is all about how macroeconomics is different from the micro. Okay, so that chapter you can easily study and understand. Moving forward with our chapter number 2, which is going to be the very interesting chapter. In this chapter we are going to discuss about some basic concepts of macroeconomics which you are going to study. Okay, so the first thing that you have to focus on is the classification of goods. So basically the classification of goods deals with the mainly two types of classification. One is final goods and intermediate goods, and the second is consumer goods and capital goods. First of all, we are going to discuss about the final goods and intermediate goods. So whenever we are talking about the final goods and intermediate goods, here you have to make a concept clear that in final goods generally they have crossed the boundary line of production. बेसिकली फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो फाइनल गुड्स में हमें इतना याद रखना है कि जो गुड्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को पार कर चुके हैं, मतलब अब उन पे हमें और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और जो बन चुके हैं तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स. ठीक है, फाइनल गुड्स आर बेसिकली दो टाइप्स ऑफ गुड्स विच आर रेडी फॉर कंजम्पशन. मतलब ऐसे गुड्स जो कंजम्पशन के लिए रेडी हैं उनको हम कहते हैं फाइनल गुड्स. और ये जो गुड्स होते हैं वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को पार कर चुके हैं. दूसरा आपका है इंटरमीडिएट गुड. इंटरमीडिएट गुड आप इस तरीके से समझिए कि एक ऐसा गुड्स की जिसने अभी तक डू नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. मतलब ऐसे गुड्स कि जिन्होंने अभी तक बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को पास नहीं किया है, मतलब कि अभी उन पर और वर्क होना बाकी है. मतलब हम उनकी क्वालिटी को बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं. ऐसे गुड्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे गुड्स को कहेंगे हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है, मतलब अभी क्या है, अभी इन पे अभी और वर्क करना हमें बाकी है. अब जैसे आप एग्जाम्पल समझ लीजिए. ठीक है, कोई एक हाउस है वो अभी बिल्ड हो रहा है. कोई एक हाउस अभी क्या हो रहा है, बिल्ड हो रहा है. तो वो आपको किस में आएगा, वो आएगा इंटरमीडिएट गुड्स में. क्यों? क्योंकि आप उसमें रूम्स को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो. ठीक है, तो जो हाउस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो आपका किस में आएगा, इंटरमीडिएट गुड्स में. लेकिन जो फ्लैट्स बन चुके हैं ऑलरेडी रेडी टू सेल है उसमें आप जो है चेंज नहीं कर सकते, तो वो आपका किस में आएगा, फाइनल गुड्स में आएगा. Okay, so now moving forward with the next type, that is consumer goods and capital goods. Okay, so consumer goods are basically the type of goods which satisfies the needs and want of the consumer. ठीक है, कंज्यूमर गुड्स अपने नाम से ही क्लियर है कि ऐसे गुड्स की जो कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई करें. ठीक है, कंज्यूमर की जरूरत को जो गुड्स पूरा करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, कंज्यूमर गुड्स. तो हियर यू कैन हाईलाइट दैट द नीड एंड वांट ऑफ द कंज्यूमर. ठीक है, नीड एंड वांट को जो गुड्स सेटिस्फाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं. और देखिए, एक ही समय पे कोई भी गुड आपका कंज्यूमर गुड भी हो सकता है और कैपिटल गुड्स भी हो सकता है. पहले समझिए कैपिटल गुड्स क्या होता है. कैपिटल गुड्स द टाइप ऑफ गुड्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर टू मैन्युफैक्चर द फाइनल गुड्स. ऐसे गुड्स की जिसका यूज प्रोड्यूसर करता है, इसलिए फाइनल गुड्स को बनाने के लिए ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं. ठीक है, अब देखिए, यूज बाय द प्रोड्यूसर टू मैन्युफैक्चर द फिनिश गुड्स. देखिए, एक ही टाइम पे एक गुड आपका फाइनल गुड भी हो सकता है और हम बोल सकते हैं कैपिटल गुड भी हो सकता है. मतलब कंज्यूमर गुड भी होगा और कैपिटल गुड भी होगा. जैसे एग्जांपल ले लीजिए. एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे मिल्क. एग्जांपल मैं लेता हूँ मिल्क. अगर मिल्क हाउस होल्ड यूज करेगा, अगर मिल्क हाउस होल्ड मतलब घरेलू उपयोग में आएगा, अगर घर वाले यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है वो उस दूध को आगे बेचने नहीं जाएंगे, मिल्क को सेल आउट करने नहीं जाएंगे. तो यहाँ पे एंड यूज़र कौन हुआ, यहाँ पे एंड यूज़र आपका हुआ कंज्यूमर. तो इसके भी यहाँ पे बोल सकते हैं मिल्क हमारा क्या है, कंज्यूमर गुड है. लेकिन अगर उसी मिल्क को स्वीट शॉप वाला परचेज करे, बेकरी शॉप वाला परचेज करे, मतलब मिठाई की दुकान वाला अगर परचेज करे, तो वो क्या करेगा, वो उस मिल्क को कन्वर्ट करेगा स्वीट्स में. ठीक है, वो उस मिल्क से मिठाइयाँ बनाएगा और फिर उसको सेल आउट करेगा. तो उसने क्या किया, उसने मिल्क लिया और उसको बाहर सेल आउट किया. ठीक है, मतलब उसको कन्वर्ट किया और फिर सेल आउट किया. तो यहाँ पे आपका जो मिल्क होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कैपिटल गुड्स, या फिर हम कहें तो वो हो जाएगा आपका प्रोड्यूसर गुड्स में आएगा. क्लियर? सो विद दिस your classification of goods topic is over.
कि जो ख़त्म नहीं होते हैं, जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, बेसिकली आपका जो ड्यूरेबल गुड्स में आएगा, क्योंकि जल्दी ख़राब नहीं होता है, ये लंबे समय तक चलता है। नेक्स्ट है आपका सेमी ड्यूरेबल। बेसिकली हम लोग जो क्लासिफिकेशन और कंजम्पशन गुड्स कर रहे हैं, तो वो तो उसका जो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन मतलब कि जो गुड्स ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करेगा उसे क्या कहेंगे, जो कम टाइम तक सर्वाइव करेगा उसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो अब समझिए कि जो गुड्स लंबे समय तक सर्वाइव करेगा, ज़्यादा समय तक टिकेगा या चलेगा, तो उसको हम कहेंगे ड्यूरेबल गुड्स। जैसे एग्जाम्पल हो गया मेरा फर्नीचर। ठीक है, नेक्स्ट गुड्स है मेरा सेमी ड्यूरेबल, मतलब कुछ ऐसे गुड्स जो बहुत लंबे समय तक यूज़ में नहीं आ सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इनको जो है विदिन 24 आवर्स में कंज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि सेमी ड्यूरेबल गुड्स में कौन से गुड्स आते हैं। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आप समझ सकते हो क्लोथ्स। ठीक है, बेसिकली क्लोथ्स जो होते हैं तो वो मैक्स टू मैक्स 6 मंथ या 1 ईयर तक यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे गुड्स की जिसको हम 6 मंथ या अप टू 1 ईयर एक टाइम पीरियड हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर जो इतने से लेके इतने समय तक चलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी ड्यूरेबल। और जो 5, 10, 15, 20 साल चलेंगे वो मेरे हो जाएंगे क्या, ड्यूरेबल गुड्स। एक मेरा आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं कि जिसको हम विदिन 24 आवर्स क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स समझिए कि दोज गुड्स विच हैज़ टू बी कंज्यूम विदिन 24 आवर्स। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ब्रेड, etc. So these types of goods are known as what? Non-durable goods. ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक और हमारा टाइप ऑफ गुड्स है जिसको बोलते हैं नॉन मटेरियल गुड्स, और दैट इज नोन एज सर्विसेज। So as you all know that what are the services? So services are the intangible items. What are the services? Services are the intangible items. So here you have to say to get the service. To get the service, you have to visit that shop. You have to visit that shop. For example, to cut your hairs, you have to visit in the salon. So what you get in that salon? The barber is cutting your hair. Okay, this is a kind of service. ठीक है, सर्विस के लिए आपको उस प्लेस पे लेना जरूरी है जहाँ पे आपको वो सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी। आपके फिजिकल अपीयरेंस के बिना जो है आपको सर्विस मिल नहीं पाएगी। So these are the basically the classification of the consumer goods. I hope so that your topic is clear. Multiple number of times it has been asked in your boards also that all capital goods are producers goods, but all producers goods are not capital goods. मतलब कि जितने भी capital goods हैं वो producer goods होते हैं, लेकिन सभी producers goods जो है वो capital goods नहीं होते हैं। कैसे? तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से समझिए कि पहले जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। कोई भी गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स होने का मतलब यही है कि अगर मैन्युफैक्चरर उस गुड्स को यूज़ कर रहा है किसी न्यू आइटम को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो सभी गुड्स क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स गुड्स होंगे। अब देखिए प्रोड्यूसर गुड्स में भी वेरियस टाइप्स के गुड्स होते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया आपका, ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजीज हो गई, ये सब क्या है, ये सब आपके प्रोड्यूसर्स गुड्स में आता है। अब यहाँ पे आप एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या अगर मैं एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर के बारे में बात करूँ, तो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर अगर मेरा है तो उसके लिए क्या क्या, मतलब उसको क्या क्या गुड्स की जरूरत है। तो पहले उसको प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, दूसरा उसको एज अ रॉ मटेरियल वुड चाहिए, लकड़ियाँ चाहिए। तो लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो क्या वो रॉ मटेरियल जो है वुड, तो क्या उसको अगर एक बार प्रोड्यूसर ने यूज़ कर लिया, मतलब उस वुड को यूज़ करके प्रोड्यूसर ने फर्नीचर बना लिया, तो क्या वो दोबारा उसी वुड से दूसरा फर्नीचर बना पाएगा? डेफिनेटली नहीं बना पाएगा, वो उसको दोबारा रीसे नहीं कर पाएगा। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होता है, तो कैपिटल गुड्स आपके जनरली आता है फिक्स्ड असेट्स। व्हाट आर द कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड असेट्स and the raw materials are also a type of producer good, but they are not the capital goods. Okay, listen carefully. Capital goods आपके फिक्स असेट्स होते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल्स आपके फिक्स असेट्स नहीं होते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो भी कैपिटल गुड्स हैं, जो भी फिक्स असेट्स हैं, वो प्रोड्यूसर के गुड्स हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि प्रोड्यूसर जो है उन कैपिटल गुड्स को बार बार यूज़ करेगा,
जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्लांट एंड मशीनरी को बार बार यूज करेगा वुड की कटिंग के लिए, वुड को सेव देने के लिए, लेकिन बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स में आपका रॉ मटेरियल भी आता है, ठीक है, उसमें आपका वुड भी आता है, लकड़ी भी आता है, तो उस लकड़ी को प्रोड्यूसर बार बार यूज नहीं कर सकता। सो हियर इज योर कॉन्सेप्ट दैट इन प्रोड्यूसर गुड्स there are various types of goods such as the capital goods as well as the raw materials. The producer can use the capital goods repeated number of times but cannot use the raw material repeated number of times. So that is why we can say that all capital goods are the producer goods, but all the producer goods cannot be the capital goods. Only this much is required to understand you. That's all. Concepts and components of consumption expenditure. So when we are talking about the consumption expenditure, we have to focus on this part, consumption and expenditure. मतलब कि हम जो भी अपनी इकोनॉमी में कंजम्पशन करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए अपनी नीड एंड वांट को हम सेटिस्फाई कर सकें, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को इस मोटिव से समझते हैं तो वो हमारा आता है किसमें, वो हमारा होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के पार्ट। देखिए हमारी इकोनॉमी में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है वो कहाँ से आता है, उसे समझिए। पहला हमारा आता है हाउस होल्ड से, ठीक है। हाउस होल्ड मतलब कि जितने भी घरेलू लोग होंगे, जितने भी हाउस होल्ड सेक्टर होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो है मनी एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, पैसे खर्च करेंगे। तो वहाँ से क्या मिलता है, वहाँ से हमको मिलता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर कहाँ करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी जितने भी पब्लिक गुड्स होंगे, ठीक है, जितने भी पब्लिक गुड्स मतलब जितने भी सोशल वेलफेयर गुड्स होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सरकार को गुड्स ऐसे मिल जाएगा, नहीं, सरकार को भी उन गुड्स को क्या करना पड़ेगा, दूसरे प्रोड्यूसर से खरीदना पड़ेगा। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, अभी आप करंट सिनेरियो को देखिए, तो अगर सरकार मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है तो क्या मास्क और सैनिटाइजर सरकार को ऐसे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। सरकार को जो है मास्क और सैनिटाइजर किसी दूसरे से खरीदना पड़ेगा, किसी फर्म से खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे सरकार जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, किस लिए सरकार कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, फ्री में जो भी नेसेसिटीज आइटम्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने। फिर आपका आता है जो थर्ड पार्टिसिपेंट है, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जैसे एनजीओ हो गए, टेम्पल्स हो गए, मॉस्क हो गए, गुरुद्वारा हो गए, चर्च हो गया, एक्सेट्रा। मतलब क्या है कि ये भी एक ऐसे कॉम्पोनेंट है हमारे कि जो समय समय पे चैरिटी करते रहते हैं, ठीक है। चैरिटी मतलब कि दान दक्षिणा जो ये करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसके लिए जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इनको चैरिटी के लिए भी जो भी मनी मिलता है तो ये चैरिटी वाला मनी क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, नोबल कॉज में स्पेंड करते हैं। तो वो नोबल कॉज भी हमारी इकोनॉमी में ही चल रहा है। तो बेसिकली अगर हम इन तीनों के एक्सपेंडिचर को ऐड करें, इसके हाउस होल्ड ने कहाँ पे खर्च किया, प्लस सरकार ने जो आइटम्स खरीदे उस पर कितना खर्च किया, और प्लस चैरिटी करने के लिए जो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने कहाँ खर्च किया, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, हमारी इकोनॉमी में टोटल कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ है। मैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। इसके आगे वाले लेक्चर में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन और स्टॉक एंड फ्लोज कॉन्सेप्ट की। अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, सो कॉन्टैक्ट मी एज सून एज पॉसिबल। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।